15 लाख एकड़ जमीन गया। 15 लाख से ज्यादा लोग भी विस्थापित हुए। 10% से ज्यादा झारखंडी लोगों का विकास नहीं हुआ। 10% से ज्यादा झारखंडियों को रोजगार घरों में जाता था, अब चंद लोगों के घरों में जा रहा है। और आपके बीच के चंद लोग अमीर बन रहे हैं, लेकिन आप फौजियों में जा रहे हैं। यही लोग मिलकर आपके जमीन के ऊपर परियोजनाएं खड़े करने के प्रस्ताव दे देता है, लेकिन जमीन मालिक के साथ उचित बात नहीं की जाती है। आज तक उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की गई है। 15 लाख एकड़ जमीन गया। 15 लाख से ज्यादा लोग भी विस्थापित हुए। यही कहते ना कि विकास होगा। इस विकास को देख लीजिए, आज जहां भी परियोजनाएं खुली है, 10% से ज्यादा झारखंडी लोगों का विकास नहीं हुआ है। 10% से ज्यादा झारखंडियों को रोजगार नहीं मिला है। बहुत जगह सीसीएल जब पहले खुलता था तो वहां पर रोड सेल के नाम पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था, 10,000 20,000 ऐसे। आज बहुत जगह यहाँ भी शायद रोड सेल बंद है। 400 500 600 मजदूर आज भी यहाँ भी रोड में है। 2-3 सालों से ये काम बंद पड़ा है। काम तो हो रहा है, आज भी कोयला रोड के माध्यम से जा रहा है, लेकिन वो कमाई जो सभी मजदूरों के घरों में जाता था, अब चंद लोगों के घरों में जा रहा है। और आपके बीच के चंद लोग अमीर बन रहे हैं, लेकिन आप फौजियों में जा रहे हैं। यही है विकास का जो केंद्रीकरण सिस्टम है, उसके विपरीत, उसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, तभी झारखंडियों को अधिकार मिलेगा। आज जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि खतियान और भाषा को बचाने की जरूरत पड़ी? जब हम हर एक परियोजनाओं में जमीन देने लगे तो उस जमीन में बाहरी लोग बड़े पैमाने पर आए। सब जगह अगर 10 लोग यहाँ के लोग नौकरी कर रहे हैं तो 90 लोग दूसरे राज्य के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं। अब जब वो लोग की संख्या ज्यादा हो गई तो आज वो मुखिया वो लोग हैं, पंचायत सेवक वो लोग, पंचायत समिति लोग हैं, विधायक सांसद सभी बाहरी लोग हैं। और आज वो लोग सिर्फ अपने आए इतनी बात नहीं है, वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रिवाज, अपने कल्चर को लेकर यहाँ स्थापित कर दिया। इसके वजह से जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी भाषाएं हैं, आज वो खतरे में पहुंच चुका है, जिसको बचाने के लिए आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आंदोलन कर रहे हैं। तो जब आप ही बताइए, क्या हमारे ये जो झारखंड की जो भाषाएं हैं, जैसे खोरठा, कुड़माली, पंचपरगनिया, हो, कुड़ुक, ये सब भाषा को उड़ीसा में वहां राजभाषा का दर्जा मिलेगा क्या? वहां राजभाषा का दर्जा मिलेगा? हमारे भाषाओं को बिहार में राजभाषा का दर्जा मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, लेकिन झारखंड में 2018 में एक गजट है जेकर में मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका के द्वितीय राजभाषा के दर्जा प्राप्त है। तो सी और डी ग्रेड के जो नौकरी हुआ है, ओकर में उस भाषा के आधार पर परीक्षा हुआ है। पता कि हमें के भाषा के जो दूसर यहाँ मान्यता ना है, दूसर यहाँ ओकर आधार पर एग्जाम ना हो सका है, नौकरी नियोजन में स्थान ना मिल सका है, तो दूसर यहाँ के भाषा झारखंड में काहे चलता है? तो जब तक ये रद्द ना हुआ है, तब तक झारखंड की भाषा सुरक्षित ना रहता है। ये बात समझे के जरूरत है। इसीलिए आज ये भाषा बचावे के जरूरत है, काहे कि भाषा बचता है तभी फिर हमें के नियोजन में अधिकार मिलता है। आज खतियान बचावे के बाद ये खतियान बचावे के जरूरत भी इसलिए पड़ रहा है कि जब ये उद्योग के नाम पर बड़े पैमाने से जब बाहरी आदमी यहाँ आके बसला है, तो हम इनके जमीन में छेड़छाड़ करके, हम इनके गरमजरुआ जमीन में बंदोबस्ती करके या बहुत जगह अवैध अतिक्रमण कर करके वो बनावे के काम कर ले, यहाँ पर घर दूरा बना ले। ऐसा पूरा रांची में पूरा भरल पड़ल है। सीएमटी के कानून है, बावजूद वहाँ सब बाहरी आदमी बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए ले हैं। सारा उद्योग क्षेत्र में ये परिस्थिति बना रहा। तो 2017-16 में भूमि लैंड बैंक के नाम पर ये जो गैरमजरूआ जमीन है, ये गैरमजरूआ जमीन भी तो के बड़े बड़े उद्योग के दिए के लिए भूमि लैंड बैंक के निर्माण करेंगे। अब अगर गांव में हमने ही जोत आबाद करे थी, संख्या बढ़े थे, तो हमें तो फॉरेस्ट लैंड में ना कहिए ने,
जो गांव के खासकर मजरूआ जमीन है वहीं पर हमें उजाड़ के और फिर जो CMT के 83 धारा के तहत दोबारा हमें के खतियान मिले है, हमें के रैयत बनावल जा है। वो जमीन अब बिना रैयत से पूछे भूमि लैंड बैंक में डाल दिया गया। आज तो उन्हें सुन के भी गोंदलपुरा में पिछले 3 साल से संघर्ष चले रहा है और फिलहाल वहां के मजरूआ जमीन के अडानी कोलब्रो के आवंटन के खिलाफ वहां आंदोलन चले रहा है। तो ये मामला सिर्फ वहां के बात ना है, ये बात पूरे झारखंड के है। जो झारखंड के मजरूआ खास आम नदी नाला मसना सरना फुटबॉल ग्राउंड चरागाह ये जितना जो सार्वजनिक जमीन है जो गांव की जमीन है वो सारा जमीन भूमि लैंड बैंक में डाल दिया गया है। और जब जरूरत पड़ता है तब किसी भी कंपनी के आवंटन कर देता है कि यहाँ जाओ तुम सीमेंट का फैक्ट्री लगा। उसको पता नहीं है कि वो जमीन कहाँ है, वो फलना गांव में जाएगा कहीं भी कब्जा करना शुरू कर देता है। और हमारे गांव के लोग भोले भाले लोग उनको आज तक यही पढ़ाया गया कि जमीन आपका नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी भरी पड़ी है। लोग ये सोचते हैं कि जमीन हमारा नहीं है और ये बताया गया कि 3 फीट के नीचे जो संपत्ति है उसका मालिक सरकार है, ऐसा बताते गया है। लेकिन ऐसा कहीं संविधान में नहीं है। इस बात पर भी आपको समझना पड़ेगा। आज यही बात हम लोग नहीं समझे, इसीलिए आज यहाँ एक से एक कंपनियां आ रही है। और फिलहाल पीछे नवंबर में 80 करोड़ ब्लॉक आवंटन किया गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ 39 को सिर्फ अडानी कंपनी को मिला है। आज ऐसा परिस्थिति है कि अडानी गोड्डा में उसको 2000 एकड़ जमीन थर्मल के लिए आवंटन किया गया है, थर्मल पावर प्लांट के लिए। और उस 2000 के बाद फिर वो जो बिजली बनेगा उस बिजली से डस्ट निकलता है, उस डस्ट से ईंटा बनाया जाना है, उसका लीज के लिए भी जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है। तो फिर वो ईंट बनेगा, उसके बाद वो सीमेंट फैक्ट्री भी बनाएगा गोड्डा में, तो सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। फिर उसके लिए चूना पत्थर के लिए में चूना पत्थर के लिए फिर उसको जमीन आवंटन किया जा रहा है। फिर उसको ट्रांसमिशन यहाँ से बांग्लादेश बिजली ले जाने के लिए इस तरीके से A to Z कई सारी परियोजनाओं के लिए 8000 एकड़ जमीन अडानी को दिया जाना है। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे, ये विकास नहीं है, ये धंधा है, धंधा। और विकास के नाम पर आपकी जमीन को लूटने का ये षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वहां के लोगों ने नारा दिया था कि हमर माटी हमर पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। तो वहां जो गोड्डा में बिजली बनेगा वो बिजली बांग्लादेश को जाएगा। कुछ भक्त लोग हैं जो लोग कहते हैं कि भाई अडानी को टारगेट क्यों करते हो? अरे भाई तुम हिंदू मुसलमान करते हो, तुम बताओ 1600 वाट बिजली गोड्डा में बनेगा झारखंड में, झारखंड की पानी, झारखंड के लोग विस्थापित होंगे, झारखंड के लोग बीमारी सहेंगे और झारखंड से बिजली बनकर बांग्लादेश में कौन हिंदू है? बांग्लादेश में कोई हिंदू है? यहाँ बोलते हैं कि आप लोग भाईचारा निभा रहे हैं, तो बताओ तुम लोग कौन सा भाईचारा निभा रहे हो? बांग्लादेश में कौन हिंदू है? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश में जितना बिजली की जरूरत है उससे 40% ज्यादा बिजली बन रहा है। उसको बिजली की जरूरत नहीं था, जबरदस्ती बिजली दिया गया है। और उसके लिए 105 गांव सीमा विवाद सुलझाने के नाम पर आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 105 गांव बांग्लादेश को दिया है। 105 गांव। पढ़िए उस एग्रीमेंट को जो 2016 में हुआ है, बांग्लादेश भारत विवाद समझौता। उस एग्रीमेंट में 105 गांव को दिया है और बोला ये जो गोड्डा में जो बिजली बनेगा इस बिजली को इन्हीं गांवों में खपत करना है। मतलब कि यहाँ की बिजली को खपत करने के लिए 105 गांव दे दिया गया। और फिर बांग्लादेश को 17,000 करोड़ रुपया भारत सरकार कर्जा भी दिया बिजली खरीदने के लिए। और फिर इधर अडानी को 8000 जमीन तमाम परियोजनाओं के नाम पर उपलब्ध कराएगा और फिर उसको भारत के 3 बैंकों ने मोटा कर्जा दिया, SBI,
IDBI, ऐसे 3 बैंकों ने कर्जा दिया। मतलब कि आप अगर बिजली बनाना है तो जमीन दो अडानी को, ट्रांसमिशन कराना है अडानी को, वहां से निकलेगा डस्ट फिर अडानी को, सीमेंट फैक्ट्री अडानी को, चूना पत्थर लीज अडानी को, उसके बाद बंगाल का 3-4 बंदरगाह है जो अडानी को दे दिया गया है। तो देश विदेश से जितना आयात निर्यात होगा उसका 75% अडानी को रॉयल्टी मिलेगा। मतलब भारत सरकार का हर योजना में या हमारी हर संपत्ति में उसकी धंधा कैसे सेट करेगी, उसके लिए आपको विकास के नाम पर ये जमीन को कब्जा करना है, यही कम मकसद है। अब बहुत साथी लोग जब हम इस बात को कहते हैं तो लोग कहते हैं कि अगर कोयला नहीं निकलेगा तो बिजली कैसे बनेगा। तो आपको मैं बता दूं, भारत में 10 लाख मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी का संयंत्र स्थापित है। देश में 3,87,000 मेगावाट बिजली बन रहा है। लेकिन मई के महीने में जब देखेंगे, जब बिजली की ज्यादा जरूरत होती है, तो मात्र 3,82,000 मेगावाट बिजली अभी खपत हो रहा है। मतलब जितना बिजली की जरूरत है उससे 5,000 मेगावाट बिजली सरप्लस इस देश में पैदा हो रहा है। तो फिर बिजली के नाम पर आवंटन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि उसको जमीन लूटना है, आपके नीचे का जमीन का कोयला लूटना है, इसीलिए वो सीधे नहीं लूट सकते, तो आपको विकास के नाम पर आपको लूटा जाएगा।